Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of Introduction to Computer Programming using C++. आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल मैं अपनी प्रीवियस क्लास के हवाले से थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ। हमने अपनी प्रीवियस क्लास जो हमारी हुई थी उस लेक्चर में हमने सिमिलैरिटीज़ ऑफ सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस लैंग्वेज डिस्कस की थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दो टॉपिक्स हैं, सिमिलैरिटीज़ ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज और डिफरेंसेस ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इन दो टॉपिक्स में से DIT के पेपर में अक्सर एक क्वेश्चन आता होता है। कल हमने जो लेक्चर लिया था उसमें हमने सिमिलैरिटीज़ ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज डिस्कस की थी और आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज। डिफरेंसेस बिटवीन सी प्लस प्लस लैंग्वेज में हम लोगों ने ये बात करनी है कि ये दोनों लैंग्वेजेस जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों लैंग्वेजेस में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आप लोगों को स्क्रीन पे एक कॉलम में सी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और दूसरे कॉलम में सी प्लस प्लस, और इससे पहले एक और छोटा सा कॉलम है जिसमें मैंने नंबरिंग दी हुई है। तो ये नंबरिंग बेसिकली डिफरेंसेस हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो 12 डिफरेंसेस की बात करेंगे सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज के। जो पहला कॉलम है नंबर का है जिसमें मैंने कुछ नंबरिंग दी हुई है, और दूसरे कॉलम में सी लिखा हुआ है जिसमें मैंने सी लैंग्वेज की बातें लिखी हुई हैं, सी लैंग्वेज के हवाले से बात की होगी। और तीसरा जो थर्ड कॉलम है उसमें सी प्लस प्लस मैंने लिखा हुआ है जिसमें मैंने सी प्लस प्लस के हवाले से बात की हुई है, लिखी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपने पहले पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं। पहला पॉइंट जो है वो इसकी डेवलपमेंट के बारे में है कि सी जो है वो जिस बंदे ने डेवलप की, जिस बंदे ने बनाई, उसका नाम था डेनिस रिची, और ये बेसिकली 1969 या 70 में जो है वो बनी। और जिन जगहों पे ये बनी उस जगह का, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था AT&T Bell Labs। So C was developed by Dennis Ritchie in around 1969 at AT&T Bell Labs। अक्सर बुक्स में इसकी जो डेट लिखी हुई है वो 1970, 71 और बाद में 72 लिखी हुई है। सो बहरहाल 1969 में इस पे काम शुरू हो गया था और 1969, 70, 71, 72 तक ये मार्केट में फुली तौर पे आ चुकी थी, और आम लोग या जो डेवलपर्स थे, जो यूज़ करने वाले थे, वो 1971-2 में इसको प्रॉपरली यूज़ करने लगे। इसके अपोजिट सी प्लस प्लस जो है वो डेवलप जिस बंदे ने की उसका नाम था बजर्नी स्ट्रॉकस्ट्रक, और ये 1979 में कंप्लीट हुई, और अक्सर बुक्स में 1980 इसमें लिखा हुआ है बुक्स में कि 1980 में ये मार्केट में आई, जहाँ लोगों ने इसको यूज़ करना शुरू किया
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट्स के लिए। सेकंड पॉइंट जो है वो सी लैंग्वेज के बारे में ये है कि सी इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेज। प्रोसीजरल लैंग्वेज मींस के इसमें प्रोसीजर्स हम लोग बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, और ये इसका हर काम जो है वो प्रोसीजर्स की बेस पे होता है, फंक्शंस की बेस पे होता है। सी प्लस प्लस के बारे में जो सेकंड पॉइंट है वो इसके अपोजिट है कि ऑन द अदर हैंड सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल तो आप लोगों को मैंने अभी बताया कि ये फंक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि आप लोगों के कोर्स में नहीं है, और सी प्लस प्लस की एक स्पेशलिटी, एक फीचर, एक ख़ास बात जो है वो ये है कि सी प्लस प्लस इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। सो सी प्लस प्लस में प्रोसीजरल की फीचर्स भी हैं, और सी प्लस प्लस में जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स भी हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप लोगों को मैं यहाँ पे जस्ट इतना बता सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक वे ऑफ प्रोग्रामिंग है, एक मेथड है जो कि आप लोगों के सी प्लस प्लस लैंग्वेज में मौजूद है। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जैसे कि जावा है, जैसे कि पाइथन है, तो और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ड प्रोग्रामिंग की जो फैसिलिटी है वो अक्सर लैंग्वेजेस में मौजूद है, और सी लैंग्वेज में ये नहीं है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कहते हैं कि चूँकि सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट नहीं हैं, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो फीचर्स हैं उनमें एक फ़ीचर है पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन। ये कुछ फंक्शंस, ये कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि जिन लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फैसिलिटी होती है वो पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। सो चूँकि सी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की फैसिलिटी नहीं है, सो पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशंस जो है वो सी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है। सो एज सी डज नॉट सपोर्ट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, so it has no support of no support for the polymorphism and encapsulation। इसके अगेंस्ट अगर हम सी प्लस प्लस को देखते हैं तो चूँकि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो इसलिए उसमें पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन जो है वो इस चीज़ का फीचर मौजूद है। सो सी प्लस प्लस हैज़ द सपोर्ट फॉर पॉलीमॉर्फिज्म एंड एनकैप्सुलेशन as it is being an object oriented programming language। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होने की वजह से इसमें एनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म का फीचर मौजूद है। चौथे पे आते हैं, पॉइंट नंबर 4 पे, दैट इज़ कि बिल्ट इन डेटा टाइप्स इज़ सपोर्टेड इन सी लैंग्वेज में अपनी बनी बनाई डेटा टाइप्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं, और ये आगे जब हम प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम इनको देखेंगे। हमारे पास डिफरेंट बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, चार जिसे कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी हमारे पास बिल्ट इन डेटा टाइप्स सी लैंग्वेज में मौजूद हैं। बिल्ट इन का मतलब होता है जो पहले से बनी बनाई हुई हैं। सी प्लस प्लस इसके अगेंस्ट क्या कहता है कि बिल्ट इन एंड यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस। इस बात का मतलब क्या है कि सी प्लस प्लस में बिल्ट इन डेटा टाइप्स भी हैं और हम अपनी डेटा टाइप्स भी बना सकते हैं जिनको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स कहते हैं। सो सी प्लस प्लस में बिल्ट इन और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स दोनों की सपोर्ट मौजूद है।
पॉइंट नंबर 5 पे जाते हैं। कहता है सी इन जनरल नोन एज द फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज। फंक्शन ड्रिवन लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो अभी मैंने आप लोगों को पॉइंट नंबर 2 में भी ये बात बताई कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है सी लैंग्वेज, यानी इसमें फंक्शंस की बेस पे हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। सो इसलिए इसको पॉइंट नंबर 5 में कहा गया कि ये फंक्शन ड्रिवन है, यानी इसमें फंक्शंस बना के प्रोग्रामिंग की जाती है। जबकि सी प्लस प्लस में हमने पॉइंट नंबर 2 में ही बात की थी कि इसमें प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों की फैसिलिटी है। सो इसीलिए पॉइंट नंबर 5 में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सी प्लस प्लस इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज। तो ये इसकी जो फीचर है, इसकी जो खसूसियत है सी प्लस प्लस की, वो क्या है कि ये ऑब्जेक्ट ड्रिवन लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट बेस है। और इस बात का मतलब यही है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 कहता है कि सी डज नॉट सपोर्ट द फंक्शंस एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये कुछ लैंग्वेजेस होती हैं स्पेशली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, लेकिन हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी ये फैसिलिटी नहीं होती। और वो ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की फैसिलिटी। सी लैंग्वेज में ना फंक्शन ओवरलोडिंग है और ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग है। ओवरलोडिंग को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ कि ओवरलोडिंग ये होती है कि आप लोग किसी चीज़ से उसके रेगुलर ऑपरेशंस के अलावा उससे कोई और काम जब लेते हो तो इसको कहते हैं ओवरलोड करना। यानी मिसाल के तौर पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की एग्जांपल मैं आप लोगों को इस तरह दे सकता हूँ कि जैसे प्लस का जो ऑपरेटर है वो दो नंबर्स को प्लस करने के लिए यूज़ होता है। प्लस का जो ऑपरेटर है, प्लस का जो सिंबल है, वो दो डिजिट्स को आपस में प्लस करता है। ठीक है जी। अब अगर हम इस प्लस ऑपरेटर में कोई ऐसा फीचर डाल दें, कोई ऐसा इसमें फैसिलिटी डाल दें कि ये दो स्ट्रिंग्स को भी प्लस कर सके। ठीक है जी। लेट्स सपोज कि इसमें मैं कोई ऐसा फीचर डाल दूं कि वो डिजिट्स को भी प्लस करे और दो अल्फ़ाबेट्स को भी प्लस कर सके, तो डैट इज़ कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इसी तरह जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है, इसी तरह फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है। और फंक्शन ओवरलोडिंग भी ये होती है कि कोई फंक्शन लेट्स सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया जो दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए है, यानी वो फंक्शन दो वैल्यूज़ को प्लस करता है, और उसी फंक्शन से मैं तीन वैल्यूज़ को भी प्लस कर सकूं, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया। कि भाई लेट्स सपोज ये फंक्शन जो था f1 फंक्शन, वो दो वैल्यूज़ को प्लस करने के लिए था, लेकिन वो f1 फंक्शन दो को भी प्लस कर सकता है और वही f1 फंक्शन तीन वैल्यूज़ को भी प्लस कर सकता है, तो डैट इज़ दी फंक्शन ओवरलोडिंग। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ से उसके रेगुलर ऑपरेशन से ज़्यादा उससे कोई ऑपरेशन करवाते हैं तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी ओवरलोड का वर्ड यूज़ करते हैं कि भाई ये ट्रक ओवरलोड है या ये चीज़ ओवरलोड है, मीन्स ये कि उस पर हमने कुछ ज़्यादा काम डाल दिया है, उस पर हमने कुछ ज़्यादा बोझ डाल दिया है, तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। तो बहरहाल बात हम कर रहे थे पॉइंट नंबर 6 में कि सी लैंग्वेज में फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग की फैसिलिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू सी प्लस प्लस। कहता है कि ऑन द अदर हैंड सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये दोनों फैसिलिटीज़ हैं, यानी उसमें फंक्शन ओवरलोडिंग भी होती है और ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी होती है। तो बहरहाल ये दो फैसिलिटीज़ भी सी लैंग्वेज में नहीं है और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये दोनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आते हैं जी हम अपने नेक्स्ट पॉइंट, डैट इज़ द पॉइंट नंबर 7। सी इज़ अ सबसेट ऑफ सी प्लस प्लस।
और सी प्लस प्लस के बारे में लिखा है कि सी प्लस प्लस इज़ द सुपर सेट ऑफ सी। सुपर सबसेट कहते हैं किसी चीज़ से कोई निकाला गया हो, यानी किसी चीज़ का कोई हिस्सा हो, और सुपर सेट कहते हैं यानी जिससे वो निकाला गया हो। तो चूँकि आप लोगों को मैंने स्टार्ट में ये बातें बताई हुई हैं और पहले भी लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ कि सी लैंग्वेज जो है ये आप लोगों की पहले आई थी, सी प्लस प्लस बाद में आई थी। सी प्लस प्लस इज़ द एडवांस वर्जन ऑफ द सी लैंग्वेज। तो इसलिए सी लैंग्वेज में वो तमाम फैसिलिटीज़, सारी जितनी भी सी लैंग्वेज की फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम सी प्लस प्लस में मौजूद हैं, लेकिन सी प्लस प्लस की तमाम फैसिलिटीज़ या तमाम फीचर्स जो हैं वो सी में नहीं हैं। ठीक है, चूँकि सी प्लस प्लस सी का एडवांस वर्जन है तो सी की तमाम चीज़ों को सी प्लस प्लस में जो है वो अडॉप्ट किया गया है। तो इसी वजह से सी को कहते हैं ये सबसेट है उसका। और चूँकि सी प्लस प्लस में कुछ सी लैंग्वेज वाली चीज़ें भी हैं और सी प्लस प्लस में सी लैंग्वेज के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो सी लैंग्वेज में नहीं है। सो इसलिए कहा गया है कि सी प्लस प्लस इज़ द सुपर सेट ऑफ सी लैंग्वेज। पॉइंट नंबर 8 की तरफ जाते हैं। कहते हैं सी कंटेन्स 32 कीवर्ड्स। ये हमने टॉपिक किया हुआ है कीवर्ड्स और यूज़र डिफाइंड वर्ड्स का, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो हमने कहा था कीवर्ड्स वो होते हैं जो किसी लैंग्वेज के अपने अल्फाज होते हैं, अपने वर्ड्स होते हैं जिनको प्री डिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स कहा जाता है। तो सी लैंग्वेज में जो है वो 32 कीवर्ड्स हैं, जबकि सी प्लस प्लस में कीवर्ड्स की तादाद जो है वो 52 है। पॉइंट नंबर 9 की तरफ आते हैं कि हम जिस वक्त प्रोग्रामिंग करेंगे सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में आगे, तो वहाँ पे हमें एक चीज़ यूज़ करनी हुआ करेगी जिसको कहते हैं हेडर फाइल। ये क्या होती है ये मैं आप लोगों को फिर जिस वक्त प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो मैं बताऊँगा डिटेल के साथ कि हेडर फाइल क्या होती है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को बताऊँ सिर्फ समझाने के लिए इस पॉइंट के कि हेडर फाइल एक ऐसी फ़ाइल होती है जो हमें हर एक प्रोग्राम में लाजमन लिखनी होती है। एक हेडर फाइल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं और 50 भी हो सकती हैं, जितनी चाहें। जिन की ज़रूरत होगी हम उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अपने प्रोग्राम के टॉप पे स्टार्ट पे उसको लिखेंगे। इसी वजह से इन फाइल्स को हेडर फाइल कहा जाता है। ये हेडर जो है ये हेड से निकला है। हेड मतलब स्टार्ट, टॉप, ठीक है ना, ऊपर वाला। तो हेडर फाइल जो सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं हम लोग यूजुअली, उसका नाम है stdio.h। इस हेडर फाइल का नाम है stdio.h। तो सी लैंग्वेज में जो हेडर फाइल हम इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है stdio.h। एज़ कम्पेयर टू जब हम बात सी प्लस प्लस की करते हैं तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में stdio की बजाय हम लोग हेडर फाइल जो यूज़ करते हैं उसका नाम है iostream.h। ठीक है जी, यानी सी लैंग्वेज में हम लोग stdio लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में iostream.h की हेडर फाइल को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो सी प्लस प्लस का अगर हम प्रोग्राम बना रहे होंगे तो iostream.h की फ़ाइल को यूज़ किया करेंगे, और जब सी लैंग्वेज की हम प्रोग्राम सी का कोई बना रहे होंगे तो हम stdio.h की फ़ाइल को यूज़ करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पे। और क्या कहते हैं 10 नंबर पॉइंट कि द वर्चुअल एंड फ्रेंड फंक्शंस आर नॉट सपोर्टेड बाय सी। ये 2 फंक्शंस हैं जो सी लैंग्वेज में नहीं हैं। एक का नाम है वर्चुअल फंक्शन और एक का नाम है फ्रेंड फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ये दोनों सी लैंग्वेज में नहीं होते, जबकि ये दोनों फंक्शंस वर्चुअल फंक्शन भी और सी प्लस फ्रेंड फंक्शन भी ये दोनों सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, तो जो 10 नंबर डिफरेंस आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो ये है
कि सी लैंग्वेज में वर्चुअल और फ्रंट फंक्शन की सपोर्ट नहीं है, जबकि इन दोनों फंक्शंस की सपोर्ट C++ लैंग्वेज में मौजूद है। आते हैं अपने पॉइंट नंबर 11 और 12 की तरफ, जो कि लास्ट पॉइंट हैं हमारे आज के टॉपिक के। 11 नंबर पॉइंट कहता है कि सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट द इनहेरिटेंस। आप लोगों को मैं बताता चलूँ, अभी हमने ऊपर भी एक पॉइंट में बात की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म और एनकैप्सुलेशन की फैसिलिटी होती है। ठीक है जी। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उनमें इनहेरिटेंस की फैसिलिटी भी मौजूद होती है, जो कि सी लैंग्वेज में नहीं है, और उसकी वजह यह है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक है जी। सो सी लैंग्वेज जो है वो डज नॉट सपोर्ट इनहेरिटेंस, जबकि C++ लैंग्वेज चूँकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की फैसिलिटी है, तो इस वजह से C++ सपोर्ट्स द इनहेरिटेंस फीचर, यानी इसमें C++ में इनहेरिटेंस पॉसिबल है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ, डैट इज़ द पॉइंट नंबर 12 कि सी लैंग्वेज में जब हमने कोई इनपुट लेना होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन scanf, और इसी तरह जब हमने कोई आउटपुट लेना होता है सी लैंग्वेज में तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फंक्शन, और उसका नाम है printf। ठीक है जी। scanf इनपुट के लिए यूज़ होता है और printf आउटपुट के लिए यूज़ होता है सी लैंग्वेज में, जबकि C++ लैंग्वेज में जब हमने इनपुट लेना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे cin, और आउटपुट जब लेना होता है C++ में तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं cout। तो cin और cout जो हैं वो C++ लैंग्वेज के लिए यूज़ होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, और scanf और printf यूज़ होते हैं सी लैंग्वेज में इनपुट और आउटपुट के लिए। ठीक है जी। तो बहरहाल ये कुछ मेजर की पॉइंट्स थे, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो डिफरेंसेस के हवाले से हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए सी और C++ लैंग्वेज के बारे में, कि सी लैंग्वेज में और C++ लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। और ये बात पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और अभी दोबारा भी बता दूँ कि आप लोगों के कोर्स में C++ दोनों हैं, लेकिन C++ का सिर्फ वो पोर्शन, वो हिस्सा आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड है जो C में भी है, यानी C और C++ का जो कॉमन एरिया है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं, वो आप लोगों के जो हैं वो आप लोगों के DIT के कोर्स में हैं। ठीक है जी। और वो टॉपिक जो कि C++ की स्पेशलिटी हैं, यानी C++ लैंग्वेज में हैं और सी लैंग्वेज में नहीं हैं, वो आप लोगों के कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे अपना वाइंड अप करते हैं। यहाँ तक का ही हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद न्यू टॉपिक्स के साथ अपने क्लास को स्टार्ट देंगे। आज के लिए यहाँ तक ही था। थैंक यू जी। अल्लाह हाफ़िज़।